बड़ी खबर, जामनेर तालुका के बेटावद खुर्द में हुए मॉब लिंचिंग मामले को लेकर एक बड़ा मोड़ सामने आया। घटना को 6 दिन बीत चुके हैं। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन इस पूरे अपराध का मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड अब तक आजाद घूम रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी एक संगठन से जुड़ा है और एक स्थानीय राजनीतिक नेता का करीबी भी है। गवाहों के बयान और पुलिस के पास मौजूदा पुख्ता सबूतों के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्य आरोपी और कैफे चालक को बचाने की कोशिश की जा रही है। आईपीसी धारा 61(2) और मकोका लगाने में आनाकानी। पुलिस जांच अधिकारी पर पक्षपात का आरोप है। इस पूरे मामले पर जलगांव जिला एकता संगठन ने उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार से मुलाकात कर जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग रखी। आपको बता दें, संगठन की प्रमुख मांगे जांच अधिकारी मुरलीधर कासर को हटाकर डीवाईएसपी स्तर का अधिकारी नियुक्त किया जाए, मुख्य षड्यंत्रकारी की तुरंत गिरफ्तारी हो, मामले में धारा 61(2) और मकोका लगाया जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्याय मिले, पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी दी जाए, विशेष सरकारी वकील नियुक्त कर मामले की फास्ट ट्रैक सुनवाई हो। इस घटना ने अल्पसंख्यक समाज में गहरी असुरक्षा और भव्य का माहौल पैदा कर दिया है। अजीत दादा का आश्वासन। अजीत पवार ने फारूक शेख और प्रतिनिधिमंडल से गंभीर चर्चा करते हुए कहा कि वे इस मामले को जलगांव के पुलिस अधीक्षक और महाराष्ट्र पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के समक्ष रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यह घटना महाराष्ट्र के लिए कलंक है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे मुफ्ती खालिद, फारूक शेख, नदीम मलिक, फिरोज शेख, कासिम उमर, जावेद मुल्ला, आसिफ शेख, शहबाज खान, शकील शेख, हाफिज रहीम पटेल, मौलाना कासिम नदवी, मौलाना गुफरान मतीन पटेल, अनवर शिकलगर, एडवोकेट आवेश शेख, नजमुद्दीन शेख, साबिर खान, शब्बीर खान, अमजद पिंजारी, शेख फिरोज समेत धुले, नंदुरबार और जलगांव के राष्ट्रवादी दलों के पदाधिकारी। फिलहाल अब सबकी नज़र सरकार और पुलिस की अगली कार्रवाई पर है। जलगांव शहर से शाहिद तेली की रिपोर्ट, बीके टाइम्स न्यूज़ लाइव के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारी डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार से जामनेर बेटावद में जो मॉब लिंचिंग में सुलेमान पठान का इंतकाल हुआ, उसे बेरहमी से मारा, उसके ताल्लुक से हमने पूरा डिटेल एक निवेदन और तकरार अर्ज सबमिट किया, जिसमें हमने टोटल उनको 8 डिमांड की। सबसे पहले डिमांड वही की हमने कि एसआईटी डिक्लेयर हो गई है, लेकिन एसआईटी में वही आयो है जो मधुकर कासार साहब है, जो वहाँ पे राजकीय दबाव के नीचे काम करते हैं। उसकी एक मिसाल की कल फिरियादी और उनकी पूरी पार्टी वहाँ पर गई कि हमारे जो स्टेटमेंट में हमने आरोपी का नाम बताया वो आरोपी खुला घूम रहा है, उसको क्यों नहीं आप अटक कर रहे। उन्होंने कहा कि आपके नाम के या आपकी इसको हमको कोई जरूरत नहीं, यहाँ से निकल जाओ। ऐसा करके आयोग ने उनको वहाँ से निकाल दिया है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि जो 120B यानी 61(2) एसपी साहब ने परसों पालक मंत्री साहब ने हाँ बोला था, वो अभी तक लगाया नहीं गया, जिसमें वो लगाना चाहिए। सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि मौकों का लगाने का इसमें जो हमारी पहले दिन से 11 तारीख से डिमांड चल रही है, रिटर्न में चल रही है, लिखित कर रही है, वो अभी तक के उसमें मौकों का क्यों नहीं लगाया जा रहा। इसलिए हमने माननीय अजीत दादा को बात समझी। अजीत दादा ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत गौर से सब बातें सुनी और सब सुन के उन्होंने कहा कि ये महाराष्ट्र में काळीमा लावणारी घटना आहे। पहिल्यांदाच 103(2) मॉब लिंचिंगचा प्रकरण जळगाव सारख्या व तेही जामनेरमध्ये घडलेलं आहे। ही याच्याबाबत मी माननीय पोलीस अधीक्षकांशी बोलतो, माननीय महासंचालक पोलीस रश्मी शुक्ला मॅडमशी बोलतो। इतक्याप्रमाणे उलट त्यांनी आम्हाला धीर दिला की तुम्ही काळजी करू नका, तुमचे सगळे आठीच्या आठी मागण्यासाठी मी सर्वतोपरी तुमच्या सोबत है। इस तरह से उन्होंने बोल के हमको एक मेंटली सपोर्ट किया कि एक डिप्टी सीएम सत्ताधारी पक्ष का होने के बावजूद भी उन्होंने सब किया। हमने खास करके इस निवेदन के साथ वहाँ की जो व्हाट्सएप पे जो पोस्ट आ रही है कि एक डुक्कर को मारे, अभी जो डुक्कर इनके सामने आ रहे हैं उनको भी हम जान से मार डालेंगे, हमने वो पोस्ट और वो उसका फोटो भी हमने साथ में दिया। हमने 3 आरोपियों पे अभी तक पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, वो तीनों के नाम भी दिए उसमें, क्या उसमें पवन भाविस्कर हो, कैफे चालक माड़ी हो, चेतन हो, इनको क्यों अरेस्ट कर रही नहीं पुलिस अभी तक के। अगर उनको अरेस्ट करती है पुलिस, आज 6 दिन हो गए आज रिमांड लेने को, अभी तक के अगर ये होता नहीं तो ये कहीं तभी दबाया जा रहा है, कोई तभी पॉलिटिकल दबाव आ रहा है। इसलिए हमारी आज हमने अजीत दादा से मांग की है कि आयो मधुकर कासार की वहां से एसआईटी में से क्विक उनको निकाल दिया जाना चाहिए और एसडीपीओ रैंक के आदमी को ही आयो बनाना चाहिए। इतना कहा, उन्होंने हाँ कह के सुनी। अभी पुलिस अधीक्षक को मैं बुलाने वाला हूँ, वो आने वाले प्रोटोकॉल के तहत मैं जब उनको ये सब बातें कहूँगा, ऐसा उन्होंने कहा। हमने
उनका भी शुक्रिया अदा किया। अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं कि हमारी बात उनके कानों तक पहुंची और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारे इस निवेदन पे, इस कंप्लेंट पे जरूर कार्रवाई होगी। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव।